Today we are going to do one beautiful poem written by Rabindranath Tagore. The poem is titled The Hero. This poem is all about the power of imagination of a child. Child mind is very fertile. They can imagine quite big, quite a lot. इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही एक इमेजिनेशन के बारे में। एक छोटा सा बच्चा है आप ही लोगों की तरह, और वो इमेजिन करता है। क्या इमेजिन करता है, कितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है, इसे पढ़ेंगे हम लोग इस पोएम में। वो छोटा बच्चा जो इस पोएम में है, he talks to his mother and says, Mother, let us imagine we are traveling and passing through a strange and dangerous country. मदर, इमेजिन करो, कल्पना करो कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग किसी यात्रा पर जा रहे हैं, और यात्रा करते हुए हम लोग एक बेहद स्ट्रेंज, एक विचित्र और डेंजरस इलाके से गुजर रहे हैं। डेंजरस मीन्स डरावना, और स्ट्रेंज मीन्स कोई ऐसी जगह जहाँ से पहले कभी गए नहीं हो, या जिस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानते। मदर लेट अस इमेजिन, मदर सोचो, अपने मन में सोचो, इमेजिन करो कि हम लोग यात्रा कर रहे हों, हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हों, और ट्रैवलिंग करते हुए हम लोग एक अनजान सी जगह से और डरावनी सी जगह से गुजर रहे हों। जर्नी कैसे कर रहे हैं? यू आर राइडिंग इन अ प्लैंकिन, तुम एक सवारी पे हो। सवारी जैसे कंधे पे उठा के कुछ लोग चला करते हैं। यू आर राइडिंग इन अ प्लैंकिन, तुम एक सवारी में हो, पालकी में हो। एंड आई एम ट्रॉटिंग बाई यू ऑन अ रेड हॉर्स, और तुम्हारी पालकी के बगल में मैं भी लाल रंग के घोड़े पे बैठा हुआ साथ साथ चल रहा हूँ। इट इज़ इवनिंग, शाम का समय है। एंड द सन गोज डाउन, सूरज ढलता हुआ है। द वेस्ट ऑफ जोराडिगी लाइज वैन, बिल्कुल डरावना सा सुनसान लग रहा है वो जोराडिगी, वेस्ट ऑफ जोराडिगी, दैट मीन्स वो इलाका। ग्रे बिफोर अस, और वो इलाका बिल्कुल सुनसान भी है, अंधेरा भी है। द लैंड इज डेसोलेट, वो जगह बाकी सारी जगह से बिल्कुल ही दूर है। एंड बैरन, और बिल्कुल ही बंजर ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है। यू आर फ्राइटेंड एंड थिंकिंग, उस जगह पे पहुंच के तुम डर जाती हो और सोच रही होती हो, सोचने लग जाती हो। आई नो नॉट वेयर वी हैव कम टू, ये जगह पता नहीं कौन सी है, इस जगह को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई से टू यू मदर डू नॉट बी अफ्रेड, मैं तुमसे कहता हूँ मदर, घबराने की बात नहीं, तुम बिल्कुल भी मत डरो। द मीडो इज़ प्रिकली विथ स्पाइकी ग्रास, हालांकि वो जगह जहाँ से हम गुजर रहे हैं उसमें कांटों वाले ग्रास हैं, कांटों वाली घास हैं। एंड दो, यानी उसमें जो पौधे हैं वो कैसे हैं? कांटों वाले हैं। एंड थ्रू इट रन्स ए नैरो ब्रोकन पाथ, और उसी कटीली झाड़ियों के बीच से, चुभने वाली झाड़ियों के बीच से एक पतला सा रास्ता गुजरता है। देयर आर नो कैटल टू बी सीन इन द वाइड फील्ड, दूर दूर तक फैला हुआ सूना मैदान है, लेकिन उसमें घूमने वाले एक भी जानवर दिखाई नहीं पड़ते। दे हैव गॉन टू देयर विलेज स्टॉल्स, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, शाम का अंधेरा होने वाला है, इसलिए ऐसा लगता है कि सारे कैटल्स अपने अपने गांव लौट गए हैं, अपने रहने की जगह पे। इट ग्रोज डार्क, अंधेरा होने लगता है। डिम ऑन द लैंड एंड स्काई, अंधेरा होने लगता है, हर जगह रोशनी खत्म हो जाती है, धरती पर भी और आसमान में भी। एंड वी कैनॉट टेल वेयर वी आर गोइंग, और अंधेरे में हमें अपना रास्ता भी नहीं मिलता, हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं।
Suddenly you call me and ask me in a whisper. तभी तुम फुसफुसाती हुई आवाज़ में मुझे पास बुलाती हो और पूछती हो, What light is that near the bank? वहाँ दूर पे किनारे पे ये कैसी रोशनी दिखाई पड़ रही है। Just then there bursts out a fearful yell. और तभी वहाँ सुनाई पड़ता है जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़, डरावनी आवाज़। एंड फिगर्स कम्स रनिंग टुवर्ड्स हर। बहुत सारे लोग दौड़ते हुए हम ही लोगों की तरफ आ रहे हैं, डरावनी डरावनी आवाज़ें निकालते हुए। यू सिट क्राउच्ड इन योर प्लैंकिन। तुम डर के सिकुड़ के अपनी पालकी में बैठ जाती हो। एंड रिपीट द नेम्स ऑफ द गॉड्स इन प्रेयर। और प्रेयर करने लगती हो, गॉड को याद करने लगती हो, भगवान के नाम याद करने लगती हो। द बियरर्स, और वे सारे लोग जो लाइट को उठाए हुए चल रहे हैं, शेकिंग इन टेरर, द बियरर्स शेकिंग इन टेरर, तुम्हारी पालकी को उठा के चलने वाले लोग जो बियरर्स हैं वो भी डर से कांपने लगते हैं। हाइड देमसेल्व्स इन द थॉर्नी बुश, और वे लोग वहाँ जो थॉर्नी बुश है, कांटों वाली झाड़ी है, उसमें जाकर छुप जाते हैं। आई शाउट टू यू, और मैं तुमसे चिल्ला के कहता हूँ, डोंट बी अफ्रेड मदर, आई एम हियर। मदर, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। विथ लॉन्ग स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड हेयर ऑल वाइल्ड अबाउट देयर हेड्स। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, उनके हाथों में लंबे लंबे डंडे हैं और उनके बाल उलझे हुए हैं। वाइल्ड हैं, वाइल्ड का मतलब सवरे हुए नहीं हैं, बाल बिखरे हुए हैं, उलझे हुए हैं। दे कम नियरर एंड नियरर, वे सारे लोग नज़दीक और नज़दीक आते हुए चले जाते हैं। आई शाउट, और तब मैं चिल्लाकर उन्हें चैलेंज करता हूँ, ललकारता हूँ। हैव अ केयर यू विलेंस, तुम सारे दुष्ट लोग जरा सावधान हो जाओ। वन स्टेप मोर एंड यू आर डेड मैन। मैं उन्हें धमकाता हूँ कि तुम सारे बुरे लोग सावधान हो जाओ, अगर एक भी कदम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दे गिव अनदर टेरेबल येल एंड रश फॉरवर्ड, वे लोग जोर से चिल्लाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। यू क्लच माई हैंड इन से, और तभी तुम मेरा हाथ पकड़ के रोकते हुए कहते हो, डियर बॉय यू हीवन से कीप अवे फ्रॉम देम। तुम डर जाती हो, मुझे पकड़कर अपने पास बुलाती हो और कहती हो, मेरे प्यारे बच्चे, भगवान के लिए उन लोगों से दूर ही रहो। आई से मदर जस्ट यू वॉच मी, मैं कहता हूँ मदर बस तुम मुझे देखती रहो। देन आई एस्पर माई हॉर्स फॉर अ वाइल्ड गैलॉप, तब मैं अपने घोड़े को चलाता हूँ, अपने घोड़े को अस्पर करता हूँ एक वाइल्ड गैलॉप के लिए, यानी मेरा घोड़ा जोर की छलांग लगाता है, मैं उसे छलांग लगाने के लिए अस्पर करता हूँ। एंड माई सोर्ड एंड बकलर क्लैश अगेंस्ट ईच अदर, फिर मेरी तलवार निकलती है और मेरा बकलर और तलवार आपस में टकराते हैं। द फाइट बिकम सो फियरफुल, लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई इतनी डरावनी हो जाती है कि मदर दैट इट वुड गिव यू ए कोल्ड शडर। मैंने कितनी भयानक लड़ाई लड़ी, कितनी भयानक लड़ाई हुई वहाँ पे मदर, अगर तुमने उसे देखा होता तो तुम्हें ठंडी सिहरन महसूस होती। कुड यू सी इट फ्रॉम योर प्लैंकिन, हाँ चाहो तो तुम देख सकती हो, अपनी पालकी में बैठे बैठे देखो मैं कितनी भयानक तरीके से उन सारे बुरे लोगों से लड़ रहा हूँ। मैनी ऑफ देम फ्लाई, वो उन बुरे लोगों में बहुत सारे उड़ते हैं, उड़ते हुए भी आते हैं। एंड ग्रेट नंबर आर कट टू पीसेस, और फिर मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े काट कर नीचे गिरा देता हूँ। आई नो यू आर थिंकिंग सिटिंग ऑल बाई योर सेल्फ, और मुझे पता है कि तुम अकेले बैठी हुई क्या सोच रही हो, दैट योर बॉय मस्ट बी डेड बाई दिस टाइम, तुम्हें तो लग रहा होगा, तुम सोच रही होगी कि इतना समय बीत गया है और अब तक तो तुम्हारा बेटा मर चुका होगा। बट आई कम टू यू ऑल स्टेन्ड विथ ब्लड, लेकिन तभी मैं बहादुरी के साथ खून में गीला गीला तुम्हारे पास आता हूँ एंड से, और कहता हूँ मदर फाइट इज ओवर नाउ, मदर लड़ाई ख़त्म हो गई है, मैं जीत कर आया हूँ। यू कम आउट एंड किस मी प्रेसिंग मी टू योर हार्ट, तुम मुझे जल्दी से अपने सीने से लगा लेती हो और मुझे चूमने लगती हो।
यू सेट योर सेल्फ, और तुम अपने मन में ही दोहराती हो, यू डोंट नो व्हाट आई शुड डू इफ़ आई हैडंट माई वाइट स्कॉट। और मदर कहती है कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला था अगर मेरे साथ मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा साथ में नहीं होता। 1000 यूजलेस थिंग्स हैपन डे आफ्टर डे, बेकार की बहुत सारी बातें होते रहती हैं हर दिन। एंड वाई कुडंट सच अ थिंग कम ट्रू बाई चांस, और इतनी अच्छी घटना बाई चांस कभी अचानक क्यों नहीं हो जाता। इट वुड बी लाइक अ स्टोरी इन द बुक, अगर ऐसा हो और मैं इतनी बहादुरी से कभी लड़ूं और जान बचा सकूं तुम्हारी, तो ये बहादुरी का कारनामा किताबों में छप जाएगा। माई ब्रदर वुड से इज इट पॉसिबल, और जब इस बहादुरी के कारनामे को किताबों में छापा जाएगा तो मेरे ब्रदर कहेंगे, मेरे दोस्त कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आई ऑलवेज थॉट ही वॉज सो डेलिकेट, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत ही नाजुक लड़का समझते हैं। आवर विलेज पीपल वुड ऑल से इन अमेजमेंट, और हमारे गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित होकर कहेंगे, वाज इट नॉट लकी दैट द बॉय वाज विथ हिज मदर, ये किस्मत की बात थी कि ये लड़का अपनी मदर के साथ था, इसीलिए इस बहादुर लड़के ने सारे लोगों को मार डाला और अपनी मदर को सेफ्टी के साथ बचाकर वापस ले आया। कितने अच्छे संजोग की बात है। अब ये सारी कहानी सब कुछ इमेजिनेशन में चल रहा है, इस बच्चे के इमेजिनेशन में, और बच्चा कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, और अपनी मदर को अपनी इमेजिनेशन के बारे में बता रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों ने इसे खूब एंजॉय किया तो मुझे मैसेज करके बताएंगे और इस वीडियो में कमेंट भी डालेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।